Hi everyone, I am Dr. Rashmi Sharma and welcome to Origin Fertility and IVF। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि IUI और IVF में क्या फ़र्क है। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यू कैन गिव अ फोन कॉल एंड टेक देयर अपॉइंटमेंट। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड यू कैन कंसल्ट ऑनलाइन। I am, very proud to say that recently again our center has bagged the best IVF center prize by financialexpress.com and Economic Times ने 2019 में हमारे सेंटर के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए we have been awarded as the best IVF center in North India, as the best IVF specialist in North India and as the most integrated IVF team in North India। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। बहुत बार पेशेंट्स इतने अनजान होते हैं कि जब हम पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं उनको बोलते हैं कि नहीं आपको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है, आपको आईयूआई कराना है, तो उनको ये पता ही नहीं होता। वो एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईयूआई क्या है और आईवीएफ क्या है। तो मैं आज बहुत सिंपल टर्म्स में पेशेंट्स को बताना चाहूँगी कि आईयूआई मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन और IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, IUI बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह है। ठीक है, जैसे आपकी एक नेचुरल प्रेगनेंसी होती है कि हर महीने अंडेदानी में एक अंडा बनता है, जब वो फॉलिकल फटता है तो वो अंडा ट्यूब में आता है और स्पर्म जो होते हैं वो वजाइना से ट्रेवल करते हुए, सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए बच्चेदानी की ट्यूब में जाते हैं और ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होके बच्चा नली में बनता है और फिर वो बच्चा आके 5 दिन तक नली में पलता है और फिर वो बच्चा आके बच्चेदानी में लग जाता है। ये होता है एक नेचुरल कंसेप्शन। IUI भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम सिर्फ इतनी हेल्प करते हैं कि जो स्पर्म्स हैं, जो शुक्राणु हैं हस्बैंड के, उनको लैब में वॉश करके, उनको कंसंट्रेट करके उन्हें हम थोड़ा सा रास्ता तय करा देते हैं कि मतलब हम उन शुक्राणुओं को बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि उन शुक्राणुओं के लिए वो वेजाइना से लेके नली तक का रास्ता हजारों किलोमीटर्स का रास्ता है और बीच में एक गेट है, जैसे बच्चेदानी का मुंह, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, जो एक छलनी की तरह काम करता है। तो बहुत सारे स्पर्म शायद नली तक, शायद अंडे तक पहुंच ही नहीं पाते। तो हम IUI में जब अंडा रप्चर हुआ, हमने उसको अल्ट्रासाउंड में देख लिया, आपके हस्बैंड लैब में गए, लैब में उन्होंने स्पर्म्स दिए और जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं IVF लैब में, उन्होंने सैंपल को वॉश किया बिकॉज सीमेन में बहुत गंदगी होती है। आप रॉ सीमेन, कभी भी जो नॉर्मल सीमेन होता है, आप उसको बच्चेदानी में नहीं डाल सकते। वीर्य को पूरा वॉश करके, जो उसमें से शुक्राणु होते हैं अच्छे वाले, उनको कंसंट्रेट करके छोटी सी प्लास्टिक की एक नली से आप बच्चेदानी के अंदर डाल देते हो। पर्पस ये होता है कि अंडे के पास हम ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राणुओं को पहुंचा सकें, क्योंकि एक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में शुक्राणु चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह है। आप ही का अंडा है, आप ही की नली है, हमने सिर्फ शुक्राणुओं को थोड़ी सी मदद कर दी। बच्चा आप ही के अंदर बन रहा है, नली में ही बन रहा है और बच्चेदानी में आके लग रहा है। ये होता है IUI या इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। बहुत सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू IVF। लगभग 12 से 15 गुना सस्ता होता है और सिंपल होता है। हालांकि IUI की सक्सेस रेट भी 12 से 15% या 18% या 20% तक ही होती है। तो मतलब उतना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है, बट सिंपल है और सस्ता है और बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह होता है। ठीक है, जबकि IVF, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब, इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी, आपकी शरीर से बाहर। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, जब हम अंडा और बीज, शुक्राणु को बॉडी के बाहर लैब में मिलाते हैं तो उसे IVF कहते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जो भ्रूण है, हम पूरे भ्रूण को या बच्चे को ही बॉडी से बाहर बना रहे हैं लैब में। तो ये बहुत एडवांस प्रोसीजर है जिसमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं, आपके बहुत सारे अंडे बनाए जाते हैं। उन अंडों को फिर हमें अल्ट्रासाउंड से बाहर निकालना होता है, लैब में फिर एक डिश में रखना होता है, उस डिश में हम स्पर्म्स मिला के रख देते हैं या इक्सी करके हम भ्रूण को बाहर बनाते हैं और उस भ्रूण को 3 से 5 दिन के लिए बाहर लैब में पालते हैं। जो शरीर में काम नली में होता है वो काम हम अपनी लैब में करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से पूरा भ्रूण ही, बच्चा ही बस बाहर बन के
बाहर तैयार हो रहा है और उस भ्रूण को फिर हम बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक आर्टिफिशियल यूट्रस नहीं बन पाया है, अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम पूरा 9 महीने का बच्चा ही हम शरीर के बाहर डेवलप कर सकें। आने वाले टाइम में आएगी ज़रूर, लेकिन अभी नहीं आई है, ठीक है। तो आप इससे आप समझ सकते हो कि IUI और IVF में जमीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और IVF ऑफ कोर्स IUI से महंगा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट उसकी सक्सेस रेट भी बहुत हाई होती है। तो आई होप जो पेशेंट्स को IUI और IVF का अंतर समझने में दिक्कत आती है उनको इस छोटी सी वीडियो से कुछ मदद मिलेगी। और आपके कुछ और प्रश्न हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हर मंगलवार को हमारा लाइव सेशन होता है 12 से 12:15 के आसपास, जिसमें कि जो कमेंट सेक्शन में हमारे क्वेश्चंस आए जाते हैं उनको हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर कमेंट्स एंड आई वुड डेफिनेटली ट्राई कि हम उन क्वेश्चंस को ले सकें। थैंक यू सो मच।